नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पशुपालन विभाग की प्रमुख योजनाएं की पशुओं की कौन कौन सी योजना है जिनमें पशुओं का बीमा किया जाता है, उन्हें सुविधाएं दी जाती है, क्या क्या सुविधाएं बीमा योजना के अंतर्गत दी जाती है। इसके अलावा पशुपालकों का भी बीमा किया जाता है, तो वो कौन कौन सी बीमा योजना है जिसमें पशुओं का बीमा किया जाता है, पशुपालकों का बीमा किया जाता है और उनसे संबंधित कौन कौन सी योजना है, वो सारी बातें इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पेशल पशु से रिलेटेड कि गाय से संबंधित कौन कौन सी योजना है जो कि चलाई जा रही है। तो गाय से संबंधित जो योजना है दुग्ध अक्षय योजना, जिसको कामधेनु बीमा योजना के नाम से भी जानते हैं, गौपालक बीमा योजना जिसमें पशुपालक का बीमा होता है। देखिए, पशु के साथ साथ पशुपालक का बीमा के लिए भी योजनाएं चलाई जा रही है। इसके अलावा गौरक्षक बीमा योजना, कामधेनु बीमा योजना। ये कामधेनु बीमा योजना इंपॉर्टेंट है। ये 1997-98 में प्रारंभ की गई थी। 50-50% है केंद्र प्लस राज्य का, और गोवंश की नस्ल सुधार के लिए इस योजना को स्टार्ट किया जा रहा है। इसके अलावा भेड़ बीमा योजना, तो भेड़ से संबंधित एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जहां भी अभी कवच या अभी का कुछ ऐसा शब्द आ जाए तो समझ लेना कि ये योजना भेड़ से संबंधित है। तो अभी कवच बीमा योजना जिसमें भेड़ का बीमा किया जाता है, और अभी का पालक जीवन रक्षक योजना इसमें भेड़ पालक का बीमा किया जाता है। दोनों में डिफरेंस है। इसके अलावा अभिका रक्षक योजना, ये भी भेड़ से संबंधित बीमा योजना है। इसके अलावा ऊँट से संबंधित जो योजना है इसमें ऊँट बीमा योजना, जिसमें ऊँट का बीमा किया जाता है। ऊँट पालक बीमा योजना, नाम से ही पता चल रहा है ऊँट पालक का इसमें बीमा किया जाएगा। और इसके अलावा जो अगला बीमा योजना है ऊँट रक्षक बीमा योजना, ये ऊँट से संबंधित बीमा योजना हैं। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना, हाल ही में ये योजना प्रारंभ की गई, इसलिए इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। और इसकी जो डेट है 6 सितंबर 2023 को ये योजना प्रारंभ की गई थी। स्थान है गुलाबपुरा भीलवाड़ा, और योजना को प्रारंभ करने में हाथ है अशोक गहलोत और मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं। इनके द्वारा ये योजना चलाई गई थी। और इस योजना के अंतर्गत जो भी जन आधार कार्ड धारक हैं, जनाधार जिसके पास है, उनको 2 पशुओं पर 2 दुधारू पशु होने चाहिए, गाय हो या फिर भैंस हो, उनके लिए 40,000 प्रति पशु का बीमा कराने के लिए इस योजना को प्रारंभ की गई है। तो ये डेट आपको ध्यान में रखना, 6 सितंबर 2023। अब चलते हैं कि डेयरी किसानों के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है। अब एक एक योजना के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कुल 22 परियोजना हम इसके बारे में लेकर के आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक एक योजना को। सबसे पहले बात करते हैं गोपाल योजना। देखिए, गोपाल योजना और गोपालक परियोजना दोनों ही अलग अलग परियोजनाएं, तो दोनों में डिफरेंस भी है, ये ध्यान में रखना। ये योजना 2 अक्टूबर 1990 को प्रारंभ की गई थी। इसमें देखिए, गोपाल योजना की अब बात कर रहा हूं मैं। तो ये योजना 2 अक्टूबर 1990 को प्रारंभ की गई थी। और किसके लिए प्रारंभ की गई है कि जो ग्रामीण युवक है, इनकी सहायता से पशु नस्ल में सुधार करना, जिससे कि पशुपालकों का आर्थिक स्तर सुधार आ जाए और पशुपालकों को युवकों को भी रोजगार मिल जाए। देखिए, 2 उद्देश्य हैं। एक तो पशुओं की नस्ल सुधर जाएगी, और किसकी सहायता से ये काम करेंगे? ग्रामीण युवकों की सहायता से काम करेंगे, तो ग्रामीण युवकों को रोजगार भी मिल जाएगा। तो इस उद्देश्य के आधार पर 2 अक्टूबर 1990 को इस योजना की शुरुआत की थी। नाम है गोपाल योजना। अगली योजना है गोरक्षक बीमा योजना। यह योजना यूनाइटेड इंडिया के द्वारा स्टार्ट की गई है, और इस योजना में गाय के मालिक को 1 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा किया जाता है, और इसका जो प्रीमियम है राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है। किसके द्वारा? यूनाइटेड इंडिया के द्वारा ये योजना चलाई जा रही है, गोरक्षक बीमा योजना। अब है गोपालक बीमा योजना, गोपालक योजना। देखो, पहले हमने गोपाल योजना पढ़ी थी, अब है गोपालक, जिसमें गाय मालिक को 75,000 रुपये का बीमा
और ये बीमा भारतीय जीवन बीमा की जनश्री योजना के अंतर्गत करवाया जाता है, जिसमें प्रीमियम की राशि 200 रुपये प्रति गौपालक है, लेकिन गौपालक को देने हैं सिर्फ 125 रुपये, बाकी का राज्य सरकार अनुदान देगी। ठीक है, टोटल राशि तो 200 रुपये है, लेकिन जो गोपाल है उसको 125 रुपये का अनुदान है, 75 रुपये ही गोपाल को देने हैं। अगली योजना है महिला डेयरी परियोजना, और भारत सरकार की महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा इस योजना को चलवाया जा रहा है, और 1992-93 में योजना प्रारंभ की गई थी, जिसका उद्देश्य महिला सशक्तिकरण और आर्थिक स्वावलंबन के लिए ये योजना प्रारंभ की गई है। अगली परियोजना है पशुधन बांझ निवारण शिविर। देखिए नाम से पता चल रहा है पशुधन बांझ निवारण शिविर, यानी कि जो पशु बांझ है उनसे संबंधित ये योजना है, जिसमें कि जो बांझ पशु है इनको बांझपन से बचाने के लिए, जो पशु हैं उनको बांझपन, जो बांझ है तो वो तो खैर क्या है, लेकिन उसकी नस्लों में सुधार करने के लिए यहाँ पर उनका इलाज भी किया जा रहा है। और इससे पहले यदि पशु बांझ नहीं हो, इनसे बचाव की जानकारी दी जाती है, और ऐसे पशु जो बांझ है उनका चिन्हीकरण किया जाता है और उनका इलाज किया जाता है। और इस योजना के लिए हर साल 912 शिविर लगाए जा रहे हैं, जिसमें कि 50 बांझ पशुओं का इलाज किया जा रहा है, और इसके लिए पर शिविर 5,000 रुपये का प्रावधान भी दिया गया है। अगली योजना कामधेनु योजना। कामधेनु मतलब गाय से संबंधित है। तो गौशालाओं में जो दुधारू वंश है, दुधारू गोवंश है, यानी जो दूध देने वाली गाय है, इनसे संबंधित ये योजना है। 1997-98 में योजना प्रारंभ की गई है, और इसमें पशुधन विकास बोर्ड द्वारा 50% का अनुदान दिया जाता है। अगली योजना राष्ट्रीय गाय और भैंस प्रजनन परियोजना, जो कि 2001-2 में प्रारंभ की गई, 100% केंद्रीकृत है, केंद्र सरकार की ये परियोजना है, और इस योजना के तहत कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा गाय और भैंस की नस्लों में सुधार करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। अगली परियोजना एबिका पाल जीवन रक्षक परियोजना। तो एबिका पाल यानी कि भेड़ से संबंधित ये परियोजना है। 6 दिसंबर 2004 से ये योजना प्रारंभ की गई है, और ये योजना भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा जो जनश्री योजना है, इसके अंतर्गत इस योजना को चलाया जा रहा है, और इसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है, और इसमें भेड़ पालक की दुर्घटना, विकलांगता और मृत्यु होने पर उन्हें या उनके परिवार को ये बीमा की राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। अगली योजना है सरस सामूहिक आरोग्य बीमा योजना, जो कि 2005 में प्रारंभ की गई है, और इसमें दूध उत्पादकों को कैशलेस की सुविधा प्रदान की गई है, और जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों द्वारा ये योजना की स्टार्ट की गई है, और 13वां चरण अभी शुरुआत किया गया, 12 चरण पूरे हो चुके हैं। अगली योजना एबिका क्रेडिट कार्ड योजना। एबिका यानी भेड़ से संबंधित है, जो कि 2004-05 में प्रारंभ की गई है, और केंद्रीय सहकारी बैंकों के द्वारा ये योजनाएं चलाई जा रही है, और भेड़ पालकों को ऋण प्रदान करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। ये 4-5 बातें एबिका क्रेडिट कार्ड योजना इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। अगली योजना है डेयरी विकास कार्ड योजना, और ये योजना दूध उत्पादकों को एक डेयरी कार्ड दिया जाता है, जिसमें कि डेयरी उद्योग से संबंधित किसी भी कार्य के लिए 50,000 तक की राशि निकाली जाती है। सिर्फ और सिर्फ ये दूध उत्पादकों के लिए है, उनको एक कार्ड दिया जाएगा कि आपको जब भी जरूरत हो आप 50,000 तक का पैसा इससे निकलवा सकते हैं। अगली योजना दुग्ध अक्षय योजना। ये योजना राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड के द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें दुधारू गाय हो चाहे भैंस हो, इनके लिए केंद्र सरकार द्वारा जो पशुधन बीमा योजना है, इसके अंतर्गत ये योजना चलाई गई है, और इसका प्रमुख उद्देश्य पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। अगली योजना है डेयरी उद्यमिता।
डेयरी उद्यमिता, इसका प्रमुख उद्देश्य है स्वच्छ दूध उत्पादन, अच्छे प्रजनन स्टॉक का संरक्षण और असंगठित क्षेत्र है उसमें रोजगार के अवसर पैदा करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। और इसमें नाबार्ड के द्वारा डेयरी लगाने पर अनुदान और ऋण भी दिया जाता है। और इस योजना को 1 सितंबर 2010 में संशोधित करके और इसका नया नाम रख दिया डेयरी उद्यमिता विकास योजना। पहले डेयरी उद्यमिता ही था, लेकिन डेयरी उद्यमिता विकास योजना में संशोधन करके 1 सितंबर 2010 को डेयरी उद्यमिता विकास योजना इसका पूरा नाम चेंज किया था। ये जो नाम दिया था ये कब दिया था? 1 सितंबर 2010 को दिया था। पहले विकास योजना ही नाम था इसका। अगली जो योजना है देवनारायण योजना। तो देवनारायण योजना ये एक लोक देवता के नाम पर योजना चलाई जा रही है। 2011-12 में ये योजना प्रारंभ की गई है और गुजर बालू क्षेत्र जैसे कि अलवर, झालावाड़, करौली और सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, धौलपुर, इन जिलों में ये योजना चलाई जा रही है। 2011-12 में इसकी ईयर ध्यान में रखना है। अगली परियोजना है मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना। ये कई बार पूछी जा चुकी है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। जिसमें पशु के विकास के लिए 15 अगस्त 2012 ये डेट आपको ध्यान में रखनी है। कब प्रारंभ की गई थी? 15 अगस्त 2012 को ये योजना स्टार्ट की गई थी और पशुओं को निःशुल्क दवा वितरण इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। अगली जो योजना है पशुधन आरोग्य चल इकाई। अब ये योजना उन राज्यों के लिए स्टार्ट की गई थी जहां पर पशु चिकित्सालय नहीं है। तो जिन राज्यों में पशु चिकित्सालय नहीं है उसमें जो ग्राम पंचायत है उनको ये आदेश दिया गया कि आप पशुपालकों के घर जाइए और वहीं पर पशुओं का इलाज कीजिए। ये सुविधा प्रदान की गई है और ये योजना 15 सितंबर 2013 से प्रारंभ की गई है। अगली योजना है बकरी विकास योजना और इसका उद्देश्य जो गरीब पशुपालक है इनको आर्थिक और सामाजिक लाभ देना, इसके अलावा जो पशु है इनकी देशी नस्लों में सुधार करना और तीसरा इसका काम है कि पशुपालकों को रोजगार के नए अवसर प्रदान करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। 2013-14 में इस योजना को स्टार्ट किया गया था और ये योजना NMPS के अंतर्गत बकरी विकास योजना के रूप में स्वीकृत की गई थी। अगली जो योजना है सरस लाडो योजना जो कि जयपुर डेयरी के द्वारा चलाई जा रही है। 1 जनवरी 2016 से ये प्रारंभ की जा रही है और ये योजना बालिकाओं के लिए है जिसमें जो शिशु कन्या है इसको प्रोत्साहित करना, लिंगानुपात को बढ़ाना और बाल विवाह को हतोत्साहित करना मतलब कम करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। और इस योजना को 1 जनवरी 2016 से प्रारंभ किया और ये बताया गया कि 1 जनवरी 2016 के बाद में जो भी शिशु कन्या पैदा होगी उसको 18 साल बाद जब उसकी शादी होगी तो उसको 1 लाख रुपए शादी पर यानी विवाह पर दिए जाएंगे। अगली योजना है भामाशाह पशु बीमा योजना। ये पशुपालकों के कल्याण के लिए ये योजना प्रारंभ की जा रही है। 2017-18 में योजना प्रारंभ की गई है और इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और BPL परिवार यानी कि जो गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार है इसको उन लोगों को अपने जानवरों का, अपने पशुओं का बीमा कराने के लिए जो राशि है उसमें 70% का अनुदान दिया गया है, जबकि जो सामान्य पशुपालक है उनको 50% का अनुदान यानी कि छूट दी गई है। ST SC और BPL वालों को 70% की छूट और बाकी पशुपालकों को 50% की छूट दी गई है इस भामाशाह पशु बीमा योजना के अंतर्गत। 2017-18 में ये प्रारंभ की गई है। अगली योजना है सरस सुरक्षा बीमा कवच योजना जो जनश्री बीमा योजना है और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और आम आदमी बीमा योजना, इन सब की जो डेट है 1 जून 2018 है। ये डेट आपको ध्यान में रखनी है। अगली जो परियोजना है राज्य सरस सुरक्षा बीमा कवच योजना। ये योजना 1 जनवरी 2019 से लागू की गई है और इस योजना में दुर्घटना होने पर, मृत्यु होने पर या पूर्ण रूप से अपंगता यदि हो जाती है तो वहां पर 5 लाख रुपए दिए जाएंगे
और आंशिक अपंगता पर 25 लाख रुपए दिए जाएंगे इस बीमा योजना के अंतर्गत। और इसके अंतर्गत योग्य बीमित दुग्ध उत्पादकों को बीमा सुरक्षा प्रदान की गई है। यानी कि ये जो योजना है ये दूध उत्पादकों के लिए है, जो दूध उत्पादन करता है उनके लिए बीमा योजना ये है, जो कि 1 जनवरी 2019 से प्रारंभ की गई है। लास्ट एंड फाइनल योजना है मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना। ये योजना 1 फरवरी 2019 से प्रारंभ की गई है और राज्य यानी अपने राजस्थान में संचालित है। और इसमें जो सहकारी दूध उत्पादक संघों हैं उनको दूध की आपूर्ति करने वाले पशुओं के पशुपालक को 2 रुपये प्रति लीटर इनका बोनस दिया जाएगा और पहले 5 लाख पशुपालकों को ये लाभ दिया जाएगा। कुछ समझ में आया? एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं कि मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत 1 फरवरी 2019 को ये योजना प्रारंभ की गई थी। और जो व्यक्ति, जो पशुपालक कह सकते हैं, जो सहकारी दूध उत्पादक संघों को दूध की आपूर्ति करता है, ऐसे पशुपालकों को या ऐसे दुग्ध उत्पादकों को 2 रुपये प्रति लीटर का बोनस दिया जाएगा। यानी कि उसको 2 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से एक्स्ट्रा पैसे दिए जाएंगे और ये पहले 5 लाख पशुपालकों को ही दिए जाएंगे। तो ये थी पशु योजना या पशु बीमा से संबंधित संपूर्ण जानकारी, जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। मैंने सारी योजना इसके अंतर्गत बता दी। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। जय हिंद, जय भारत।